Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी। आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं दो स्टोरी अपनी ज़िंदगी में घटी हुई। साक्षी। मैं साक्षी। शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड कोलकाता चले गए। कोलकाता में ही मेरी ससुराल है। मुझे कोलकाता में 6 महीने अपने सास ससुर के साथ रहना था, इसीलिए मैं कोलकाता में रह गई और मेरे हस्बैंड पुणे चले गए। मैं कोलकाता में जाके सास ससुर के पास थोड़ा बोर तो लग रहा था पहले, लेकिन फिर भी सेटल हो गई। एक रात की बात है, तब करीब 9 बजा होगा। हमारे पड़ोस के ही राशन दुकान वाले ने आके हमें राशन दिया। तब तक मैं उन्हें नहीं पहचानती थी। मेरी सासू माँ ने मुझे इंट्रोडक्शन कराया कि ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, पड़ोसी हैं बैनर्जी काकू। बहुत अच्छे लगे। बैनर्जी काकू का बातचीत, बहुत ही अच्छा सोहर आदमी थे। ज़्यादा एज भी नहीं था उनका, करीब वो 37 ऐसे उनका एज था। उनका नया नया शादी हुआ था और फिर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उनके घर वाले हमारे घर में आना जाना करते थे, हम भी उनके घर में आना जाना करते थे। ऐसा पूरा फैमिली फ्रेंड जैसे वो लोग थे। वो राशन देकर चले गए। फिर उसी रात हम लोग डिनर करके सो गए। मैं और मेरी सास हम लोग फर्स्ट फ्लोर में सोते थे। मेरा देवर और ससुर जी वो सेकंड फ्लोर में सोते थे। मुझे वॉशरूम जाने को ज़रूरत हुआ, तब टाइम होगा 2:30 बजा था। मैं वॉशरूम के लिए नीचे आ गई, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में ही बस वॉशरूम थे। मैं वॉशरूम यूज़ करने के बाद जब रिटर्न आने लगी तो देख रही हूँ कि सीढ़ियों से वही बैनर्जी काकू फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा भी, क्या हुआ काकू, आप घर नहीं गए हैं क्या? तो काकू ने ना मुझे पीछे मुड़ के देखा, ना मुझे कुछ आवाज़ दिया। वो अपना सीढ़ियों में चढ़ के फर्स्ट फ्लोर की ओर आ गए। मैं जब सीढ़ियों में चढ़ के आई, इधर उधर देखी तो देखा कि काकू कहीं नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में 4 कमरे बने हुए थे। मैं सासू माँ के पास आके बोली कि बैनर्जी काकू क्या घर नहीं गए हैं? तो सासू माँ बोली, क्यों, क्या हुआ? बोले, मैं उनको अभी देखी, वो फर्स्ट फ्लोर में आए लेकिन कहीं दिखे नहीं। मैं सीढ़ियों में भी देखी सेकंड फ्लोर गए हैं कि नहीं, लेकिन वो उसमें भी नहीं थे। तो बोला, नहीं वो घर चले गए, वो क्या करेंगे यहाँ, और क्या पता तेरा देवर अगर उनके साथ कुछ काम है तो वो आए होंगे, उनका चलते रहता है, बोल के फिर सो गए। सुबह 4 बजे के करीब हमारे वही पड़ोस में बैनर्जी काकू के घर से रोने पीटने की आवाज़ आने लगी। मेरी सासू माँ जल्दी से उठी, ऐसे में भी जल्दी वो उठती थी, और मेरे ससुर जी, देवर, सासू माँ सब उनके घर दौड़ के जाने लगे। मैं भी जब जाऊंगी सोची तो सासू माँ ने मना कर दिया, बोले तुम यहीं ठहरो। मैं नए वाली दुल्हन भी थी, क्या करती। फिर सासू माँ जब रिटर्न आई, रोते रोते आ रही थी। मैं बोली, क्या हुआ? बोले, देख, कल ही आके हमें राशन सब कुछ दे के गया, और वो लड़का का 1 बजे हार्ट अटैक हुआ था। बहुत हार्ट में मतलब पेन हुआ, उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद 2 बजे उसका मौत हो गया। बोले, 2 बजे मौत हो गया? वो कल तो मुझे सीढ़ियों में दिखे थे। सासू माँ बोली, ये क्या बोल रही है? वो तो 2 बजे ही मर चुका है हॉस्पिटल में, वो भी उसका डेड बॉडी तो अभी लाए हैं। हेलो माय गॉड, मतलब मैं बैनर्जी काकू को देखी तब वो जिंदा नहीं थे, उनका आत्मा को मैं देखी थी। मैं ये सोचकर ही बहुत डर गई, और दुख भी बहुत लगा मुझे कि वाकई में ज़्यादा एज भी नहीं था उनका। अभी भी वो बात को मैं सोचती हूँ तो मेरे शरीर में सिहरन से दौड़ जाता है। और ये सेकंड स्टोरी है, जो ये भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे साथ काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिससे मैं बाद में भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं पुणे आ गई थी। पुणे में रहते रहते मुझे 4 साल हो गए थे। मेरी बड़ी बेटी भी हो गई थी। मेरी बड़ी बेटी तब 2 साल की हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे लिए भी मैं कुछ कर देता हूँ, तुम घर में क्यों बैठोगी?
तो उन्होंने एक शू शॉप खोल दिया। मैं भी खुश हुई, घर के सामने ही। तो मैं उस शू शॉप में हिसाब किताब के लिए मैं ही काउंटर में बैठने लगी और 2 नौकर थे जो मेरे मदद करते थे। एक दिन का बात है, तब मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो दोपहर को जल्दी आ गए ऑफिस से अपना और सो गए। तब मैं बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों घर में हैं सोचकर मैं बोली मैं दुकान जा रही हूँ। बेटी को घर पर ही रखकर मुझे लाना भी नहीं पड़ा। वो तब बारिश का भी मौसम हो गया था। मैं चली आई दुकान पे। दोनों लड़के तो काम करते ही हैं, तो उन्होंने कहा ओहो ठीक है भाभी आप बैठो, हम दोनों खाना खा कर आ रहे हैं। मैं बोली ठीक है। इतना बादल, इतना क्लाउडनेस था वेदर कि पूरा अंधेरा जैसे हो रखा था। दोपहर को लग रहा था कि रात हो चुका है। तो मैं लाइट वाइट भी कुछ ऑन नहीं की थी दुकान में, ऐसे बैठ के अपना मोबाइल में गेम खेलने लगी। खेलते खेलते मैं देख रही हूँ पीछे तरफ एक डोर है हमारा स्टोर रूम। वो डोर हमेशा बंद किया जाता है, कभी खुल के नहीं रखते हैं हम लोग। तो वो खुला हुआ है। मैं सोची खुला क्यों छोड़े हैं। मैं जब वहाँ थोड़ा आगे गई तो देखी मुझे झांक कर किसी ने देखा। मैं सोची बाप रे यहाँ कौन है जो झांक के कोई देखेगा। मैं इतना केयर नहीं की। मैं केयर उसके बाद फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगा, थोड़ा डर सा भी लगा। मैं रिटर्न आके अपनी सीट में बैठ गई। फिर पीछे मुड़ के थोड़ा आवाज़ आया जैसे दरवाजे को किसी ने बंद किया ज़ोर से। फिर जब मैंने देखा कौन बंद किया, कैसे ऐसे हुआ, खुला वो दरवाज़ा खुला हुआ है, फिर से कोई वहाँ पे खड़ा है। मैं ये देखकर तो बहुत डर गई। देखने के बाद मैं जल्दी से लाइट वाइट ऑन करने लगी। जब लाइट ऑन की तो देखी कोई नहीं वहाँ पर। फिर मैं स्टोर रूम का दरवाज़ा टाइटली बंद करके बैठ गई और अपने हस्बैंड को भी फ़ोन कर दी कि आओ मुझे ले चलो। दोनों सर्वेंट अभी आ जाएंगे, वो वर्कर दोनों, मुझे ले चलो यहाँ से। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो वो आकर मुझे घर ले गए। दूसरे दिन मैं सुबह फिर से 10 बजे अपनी दुकान पे आई। वो लड़के पहले से दुकान खोल देते थे। आकर मैंने पूजा पाठ किया, फिर मैं बैठी। हमारे पड़ोस में ही एक ब्यूटी पार्लर था। वो ब्यूटिशियन के साथ मेरा बहुत दोस्ती थी। तो मैं उन दोनों को बोली तुम लोग देखो मैं थोड़ा ब्यूटी पार्लर से होके आती हूँ। मैं वो गई और मैंने वो दीदी से पूछा कि दीदी जानती हो कल ना मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो दीदी बोली हाँ तुझे नहीं पता, ऊपर जो 6 कमरे बने हुए हैं, 5 कमरों तेरे दुकान के ऊपर में 6 कमरे हैं। 5 कमरे हमेशा भर जाते हैं लेकिन एक कमरा 3 साल से खाली है। मैं तो यहाँ 7 साल से दुकान ब्यूटी पार्लर अपना खोली हूँ ना, मैं जानती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक आदमी अपना एक छोटे से बच्चे को लेके यहाँ पे रहने के लिए आए थे। वो बच्चा का बहुत तबीयत ख़राब हुआ। क्या हुआ था उतना नहीं पता, लेकिन वो बच्चा बेचारा घर पर ही मर गया। उसके बाद वो मर जाने के बाद उसके मॉम डैड ये घर छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। फिर करीब करीब 6 महीने बाद फिर से एक फैमिली आई यहाँ पर। उनका 6 महीने का बहुत ही सुंदर रूस फ्रूस्ट एकदम क्यूट सा बेबी था। वो उनको लेके वो लोग परिवार आए थे। उसका दादी भी आई थी वो बच्चे का। उसका दादी उसको लेके बाहर निकलती थी, मैं देखती थी उसे। उसके बाद अचानक से उस बच्चे का भी तबीयत बहुत ख़राब हुआ। फीवर क्या हुआ उसका, हार्ट, वो डॉक्टर ने कहा है कि उसका हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उसके भी घर छोड़ के चले गए वो लोग भी। फिर तीसरा फैमिली आया करीब करीब 9-10 महीने बाद। इतना खुशहाल फैमिली था। बच्चे स्कूल जाते थे, उसकी मम्मी यहाँ पे खड़ी होती थी बस में चढ़ाने के लिए, हम लोग देखते थे। उसके पापा भी बहुत अच्छे थे, बच्चों को लेके मार्केट उर्केट जाते थे, हम देखते थे। अचानक से क्या हुआ क्या पता, उनका मिसेस का और मिस्टर का डिवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए। बीवी अपने दोनों बच्चों को लेके अपने मायके चली गई और पति ये घर छोड़ के चला गया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। उसके बाद से ये घर को रेंट आउट नहीं करते हैं मालिक, 3 साल से खाली पड़ा है। ये घर में कुछ है पता है तुझे, लेकिन ऐसे कुछ नुकसान तो किसी को नहीं कर देता है कोई भी, लेकिन है कुछ, सबको ही बोलते हैं। रात को कभी कभी आवाज़ आता है, लगता है वो घर में कोई
कुछ कर रहा है, कुछ चेयर घसीट रहा है, कुछ कर रहा है ऐसे। मालिक का कुछ कुछ सामान भी ऊपर में रख के आए हैं वो लोग, वो सब जैसे कोई यूज़ करता है ऐसे बोलते हैं, बहुत जन बोले हैं। तो मैं ये सब सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत दुख भी लगा। और मैं दोबारा वहाँ पे अकेला एकदम नहीं रहती हूँ दुकान में, मुझे डर भी लगता है और सोचने से भी मुझे बहुत बहुत डर लगता है। ओके, थैंक यू साक्षी, आपने दो अपनी ज़िंदगी की इंसिडेंट हमारे साथ शेयर की हैं। दुकान हो, घर हो, कहीं भी कुछ भी हो, आप लोग जब शिफ्ट करोगे तो उससे पहले सत्यनारायण का पूजा ज़रूर कर लेना चाहिए। और एक माँ तुलसी का पौधा तो ज़रूर लगाए और उसमें सुबह शाम अगरबत्ती या दिया ज़रूर दिया जाए। इससे हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाता है। या द्वार का सामने भी एक अगर दिया जला दे, उसमें भी वास्तु दोष भी ख़त्म हो जाता है। ओके, थैंक यू। और मेरी स्टोरी अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर देना, बेल आइकन बटन भी दबा देना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना दोस्तों। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।